करके दिखाओ मेरे को, सिंपल रैंडम, कुछ भी आप लोग वैल्यूज बोलते रहो आयोटा की पावर्स, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो, बोलो आयोटा की पावर कोई भी, बेटा कोई भी आयोटा की 26। पावर बोल दो। आयोटा की पावर 26 माइनस आगे बोलो आयोटा की कोई और पावर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हो। 48। 48, थोड़ी और पावर भी बोल दो मेरे को, प्लस आयोटा की पावर -50 कितना बेटा, 53, प्लस एक और बोल दो आयोटा की पावर कोई भी, 101। थोड़ी बड़ी बोल दो 3 डिजिट में, 101। कितना बेटा, 101। 101। चलो जी, ठीक है बेटा, करो सॉल्व सभी इसको। -1। कोई बात नहीं, सबको करने दो बेटा, जिनका हो गया बेटा हैंड रेज करते रहो सभी। बेटा हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहे मेरे को, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट के हैंड रेज दिखाई दिए अभी तक, 3 स्टूडेंट्स के हो चुके हैं। बेटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप आयोटा की पावर को हैंडल नहीं कर सकते फिर तो कुछ नहीं कर सकते बच्चा, ये सबसे पहला बेसिक स्टेप है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का। कोई भी बड़ी पावर है उसको पहले 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने रिमाइंडर देखना है कितना है, जो रिमाइंडर है वो उसकी पावर है। नेगेटिव पावर है तो रिमाइंडर के आगे नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, कोई चक्कर ही नहीं। बेटा इस सबका होना चाहिए ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। बेटा अभी भी सबका नहीं हुआ, अनन्या, दिवांश, नंदिनी, रोजदीप, सिमरप्रीत, सुमित, बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है। ट्वेंटी सिक्स क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 6 प्लस क्या गया जी 2 माइनस 4 के टेबल में देखते रहो ना किसके आसपास है, 4 × 12
प्लस आयोटा की पावर, माइनस को चाहे बाहर लिख लो। हाँ जी बेटा, आवाज क्या कह रहे हो? हेलो। 4 × 13 प्लस क्या आ गया जी? 1 प्लस आयोटा की पावर 4 × 25 प्लस क्या आ रहा है जी? 1। सबको 4 के मल्टीपल्स में लिख लो। तो जो भी ये 4 के मल्टीपल्स हैं ये सारे मेरे हट जाएंगे। तो जो रिमाइंडर बचा, इसका रिमाइंडर 2 है, इसका रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर 1 है, पर इस 1 के आगे क्या है जी? माइनस का साइन। तो अगर बीच की डिटेल शो करनी है, मर्जी आपकी, नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हो। फर्स्ट क्या आएगा जी? आयोटा स्क्वायर माइनस, ये 1 क्या चीज है जी? प्लस 0 है। ठीक है, तो प्लस 0 का मतलब यहाँ आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 0 कितना हो जाएगा जी? 1। तो अगली टर्म क्या आ गई जी? 1 प्लस आयोटा की पावर, मैंने क्या बोला था? आगे वाला माइनस रिमाइंडर के आगे लगा दो, क्या आ गया जी? -1 प्लस आयोटा की पावर 1 यानी कि आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है जी? माइनस -1। ये -1। अब 1 बाय आयोटा, आयोटा की पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1 बाय आयोटा। पूरा लिख के दिखा देता हूँ, इसको एज ए रिजल्ट ही याद रखो हमेशा। कभी भी 1 बाय आयोटा दिखे तो आपने सीधा उसको क्या लिख देना है जी? माइनस आयोटा। ठीक है, तो -1 -1 -2 माइनस क्या आ गया जी? आयोटा, प्लस क्या आ गया जी? आयोटा। आयोटा से आयोटा क्या हो गया? कैंसल। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है जी? -2। तो कितने स्टूडेंट का -2 आंसर आ रहा था? यस सर यस सर। जिस स्टूडेंट का -2 आंसर था यस सर वो हैंड रेज रहने दो, बाकी हैंड्स को लॉक कर लो। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का ओके जी। तो आयोटा की पावर्स किस तरह से फाइंड करते हैं ये क्लियर है? तो सबसे पहला बेसिक स्टेप आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में यही है कि आयोटा की किसी भी पावर से डील कैसे करना है। ये सबको समझ में आ गया जी? यस ओके सर जी, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर का नाम हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम लेंगे नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, जो ये फॉर्मेट है, आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, where a is called real part, a is called a real part and b is called imaginary part. अब इसमें एक चीज याद रखो, both a and b are real numbers। जो रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमेशा हमारे रियल ही होते हैं। जैसे कि ले लिया जी a प्लस आयोटा b, मैंने बहुत स्टूडेंट को गड़बड़ करते हुए देखा है। जो ये चीज है ये मेरा रियल पार्ट है। ठीक है, जो अकेला b है इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। बहुत से स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, वो क्या कहते हैं जी आयोटा बी इज इमेजिनरी, ये गलत है। इज इमेजिनरी पार्ट नहीं जी, आयोटा बी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, जो भी आयोटा का कोफिशिएंट है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि इफ, मैं मान लेता हूं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी है। ठीक है,
तो जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई ऑफ जेड से, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एम ऑफ जेड से। तो रियल पार्ट ए आ गया, इमेजिनरी पार्ट मेरा बी आ गया। तो ये नोटेशन याद रखनी है। आर ई ऑफ जेड का मतलब क्या है? रियल पार्ट। आई एम ऑफ जेड का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि लेट z इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा, या इसको नाम देता हूं z1 का। आप बताओ रियल पार्ट ऑफ z1 कितना है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कितना है? -2 and इमेजिनरी पार्ट ऐसा करते हैं, टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं, फटाफट होता रहेगा। z रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। मैं लेता हूँ -2 + 3 आयोटा। हाँ जी, रियल पार्ट कितना है? -2 2 रियल पार्ट क्या है? -2। इमेजिनरी पार्ट कितना है जी? 3, 3 ठीक है। ओके, 2 - 3 आयोटा, रियल पार्ट कितना है? 2 2। इमेजिनरी पार्ट कितना है? -3 -3, ठीक है। ओके जी, मैं ले लेता हूँ जी -4। रियल पार्ट कितना है? -4। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 इमेजिनरी पार्ट 0। आयोटा की टर्म मिसिंग है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जी? 0, 0 ठीक है। मैं यहाँ ले लेता हूँ जी -5 आयोटा, ठीक है जी। रियल पार्ट कितना है? 0 0। इमेजिनरी पार्ट कितना है? -5 -5। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना आ गया, पता लग गया जी क्या होता है? Yes. ओके जी। इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, देन z इज, किसको हम कहते हैं? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। और इफ imaginary part of z is 0, then z is real। ये चीज क्लियर है जी? इतनी चीज क्लियर होगी जी? हाँ जी, यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है जी? तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या चीज है? रियल पार्ट 0, और रियल का मतलब क्या है उसका? इमेजिनरी पार्ट मेरा 0 है, ठीक है। तो जितने भी रियल नंबर्स है ना जो हम करते आ रहे हैं, जैसे ये -4 मैंने बोला है तो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर भी है और ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी बोले तो आर इज सबसेट ऑफ सी। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है जी? 0 है। समझ में आ गई बात ये चीज? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या -4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपका आंसर होगा यस, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। 0 क्लियर है चीज? यस सर ओके Yes, जी। sir. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं ये समझ में आ गया? ओके जी। यस अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, तो हम दो रियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कर सकते हैं। हम दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यही सारा कुछ अब हम करके देखते हैं, ठीक है। तो हम दो नंबर चूज कर लेते हैं जी। मैं नंबर चूज कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जिसकी वैल्यू है a + आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z2 जिसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं c + आयोटा d, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने की। पहले की वैल्यू क्या है? a + आयोटा b, दूसरे की वैल्यू क्या है? c + आयोटा b। अब एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज याद अपने दिमाग में हमेशा रखनी है।
कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर या तीन या जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और दिमाग में बस कॉम्प्लेक्स नंबर से एक चीज याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब क्या है? नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी आपने अपना आंसर देना है, वो आंसर आपका हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। आंसर ऐसे मत दे देना जी 2 - 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 10 आयोटा, ऐसे दो दो बार नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई बात ये चीज? Yes, sir. आयोटा Yes, sir. सिर्फ एक जगह, ठीक है? तो आंसर को हमेशा इस तरह से देना है, ये चीज दिमाग में रखो बस, ठीक है? हमने जब भी आंसर देना है किस फॉर्म में देना है? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आंसर देना है। तो इसका आंसर अब कैसे देंगे? रियल पार्ट देखो अलग कर लो, a प्लस सी प्लस क्या आएगा? आयोटा को अलग कर लो, b प्लस डी। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है? Yes, sir. इसी तरह से अगर मैं z1 माइनस z2 कर दूं तो वो क्या होता? a प्लस आयोटा बी माइनस क्या आता? c प्लस आयोटा डी। तो ये a प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी। तो क्या आंसर क्या बनता? a माइनस सी प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस टी। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, z1 sir. इंटू z2 कर दो तो वो क्या होता? a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। करो मल्टीप्लाई, पहले a से करेंगे तो क्या आएगा? ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा का स्क्वायर bd। अब देखो जहां पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह क्या लिख दोगे? -1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये क्या बन गया? माइनस bd। बाकी से आयोटा कॉमन ले लो तो क्या आ गया जी? ad प्लस क्या आ गया जी? bc। समझ में आ गई ये चीज? मैं आपको ये बोलूं कि z1 का स्क्वायर फाइंड करो तो वो क्या होता? a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर होता। क्या करते आप? Right. फॉर्मूला वही लगता, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगाओ जरा, क्या आता जी? a का स्क्वायर आयोटा b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू क्या आ जाता जी? आयोटा b। a का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर क्या होता? -1 -1. प्लस आयोटा टाइम्स 2ab। क्लियर है जी? Yes, sir. मैं आपको बोल दूं z2 का क्यूब, z2 क्या था? c प्लस आयोटा डी, इसका होल क्यूब लगा रहे हैं। फॉर्मूला देखो बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है जी? b क्यूब। BQ. आप चाहो तो वैसे जैसे कई स्टूडेंट इसको इस तरह से याद रखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इस तरह से यूज करना चाहो इस तरह से यूज कर लो, इस तरह से यूज करना चाहो इस तरह से। मैं इसको हमेशा ऐसे यूज करता हूँ इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है? तो मैं इस फॉर्म को यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको यूज करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? क्या बनेगा ये? c का क्यूब प्लस 3 टाइम्स c का क्या आएगा जी? स्क्वायर, साथ में क्या आ गया जी? आयोटा डी प्लस 3 टाइम्स c साथ में क्या आएगा? आयोटा डी का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया जी? आयोटा डी का होल क्यूब। क्लियर है जी? तो c का क्यूब प्लस 3 आयोटा c स्क्वायर डी प्लस 3c आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है जी? आयोटा क्यूब और डी क्यूब। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें -1 होती है और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। बस ये वैल्यूज डाल दो जी। c क्यूब 3 आयोटा c स्क्वायर डी, आयोटा स्क्वायर -1 है तो 3c डी स्क्वायर, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा डी क्यूब। अब आयोटा वाली टर्म्स अलग, बाकी सारी टर्म्स अलग। c क्यूब माइनस 3c डी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 3c स्क्वायर डी माइनस क्या आ गया जी? डी क्यूब। हाँ जी क्लियर है चीज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी क्लियर है Yes. चीज? ओके जी। फिर नेक्स्ट आता है टर्म हमारे पास
Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब इसको ध्यान से समझो। या उससे पहले हम बात कर लेते हैं, चलो कर ही लो। Z1 का एडिटिव इनवर्स, यहां तक क्लियर है बेटा? तो कुछ एक टर्म्स भी याद रखो। एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, एडिटिव इनवर्स ऑफ Z क्या होता है जी? माइनस Z, याद रखो। जैसे इफ Z1 हमारा क्या चीज है जी? ये Z1 हमने ऊपर डिफाइन कर ही दिया, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1 क्या होगा जी? माइनस Z1। माइनस Z1 का मतलब क्या है? माइनस ए प्लस आयोटा भी, तो क्या आएगा? माइनस ए माइनस आयोटा। क्लियर है? फिर उसी तरह से टर्म आती है हमारे पास मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ Z क्या होता है जी? दिस इज 1/Z। कोई भी एक नंबर है, कोई नंबर अगर x है तो x का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/x। ये चीज मेरी रियल नंबर में भी वैलिड है, ठीक है। x का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस x का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होता है जी? 1/x। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होगा जी? 1/z, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करना है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1, हाँ जी, क्या होगा? 1/Z1। 1/Z1 का मतलब क्या है? 1/a प्लस आयोटा भी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा आपने आंसर जो देना है वो किसकी फॉर्म में देना है? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही देना है। तो मतलब ये कि मेरे को जो आयोटा चाहिए वो मेरा ऊपर चाहिए, आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। अब ध्यान से समझ लो, पूरे चैप्टर के लिए ये रूल है, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको खत्म कैसे करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपल सा रूल है, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उस फंक्शन में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। डिनोमिनेटर में क्या चीज है हमारे पास? a प्लस आयोटा भी। इसमें क्या करो? आयोटा को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस आयोटा से। जब हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? a माइनस आयोटा भी। इसको a माइनस आयोटा भी से मल्टीप्लाई कर दो और a माइनस आयोटा भी से डिवाइड कर दो। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. अब न्यूमिनेटर में देखो क्या बन गया जी? a माइनस आयोटा भी, ठीक है। अब नीचे देखो एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, x A square प्लस minus वाई B square. और दूसरा क्या है? x माइनस वाई। तो क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। Yes. तो ये क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। तो a माइनस आयोटा b, a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस क्या आ गया जी? b का स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस आयोटा। वो आपकी अपनी मर्जी है, बीच में आप प्लस की जगह माइनस लिखना चाहो वो लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंसर को ऐसे देना चाहो ऐसे दे सकते हो, आप यहाँ प्लस लिख के यहाँ माइनस के साथ आंसर देना चाहो तो आप ऐसे दे सकते हो। तो ये मेरा क्या है? पूरा का पूरा रियल पार्ट, और ये पूरा का पूरा मेरा क्या है जी? इमेजिनरी पार्ट। ये चीज क्लियर है जी? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है जी। Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज याद रखो बेटा, इसको एज ए फॉर्मूला मैं चाहता हूं आप लोग याद रखो। Yes. ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बार बार यूज होता है, तो मैं नहीं चाहता है कि इसको आप 2 स्टेप में करके देखा करो, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद रखो, याद रह जाएगा कि डायरेक्ट याद रखना आपने, a प्लस एटा बी इंटू ए माइनस एटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे याद है, आपने याद रखा हुआ, आपने याद रखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे याद रखो a प्लस आयोटा बी
इनटू अगर a माइनस एटा बी हो तो सीधा ही लिखना हमने, क्या लिखना है, ए A स्क्वायर square प्लस बी plus स्क्वायर, B square. और वाइस वर्स। हाँ, और दूसरा रिवर्स ऑर्डर में भी याद रखो कि जैसे इस चीज को आप ये लिख देते हो, वैसे अगर कभी ये चीज हो तो इसकी जगह हम ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, तो ये याद रह जाएगा। Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब डिवाइड करके देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। z1 की वैल्यू a प्लस एटा बी, z2 की वैल्यू क्या है, c प्लस एटा डी। ये आ गया जी। हाँ जी, बताओ जी क्या करेंगे। डिवाइड कर दिया हमने, आंसर किस पे देना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है कौन सी होती है, a प्लस एटा बी। तो आयोटा सिर्फ और सिर्फ एक जगह चाहिए, और वो भी कहाँ चाहिए हमें, न्यूमिनेटर में चाहिए। तो नीचे का आयोटा हटाना है, तो नीचे का आयोटा कैसे खत्म होगा, Rationalize. Rationalize करके. रैशनलाइज। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, c C माइनस C minus एटा डी minus से iota D. iota मल्टीप्लाई, D. और अब ऊपर वैसे मल्टीप्लाई, a इंटू सी क्या बनेगा, ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा का स्क्वायर बी डी। नीचे मैंने कहा डायरेक्ट याद रखो, बोलो डायरेक्ट क्या लिखेंगे नीचे, C square plus D square. क्या लिखेंगे नीचे, डिनोमिनेटर C square plus D सी square plus स्क्वायर D square. प्लस डी स्क्वायर। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, -1, Minus 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस plus ए सी प्लस क्या आ गया जी, बी डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी माइनस क्या आ गया जी, ए डी, और पूरे के नीचे क्या था जी हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये चीज क्लियर है जी। यस सर। तो इतना बताओ, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये क्लियर है जी, कर सकते हो। yes sir. Yes sir. हाँ या ना, चेक कर लूँ मैं, Yes sir. Yes. ठीक है। मल्टीप्लेटिव इनवर्स बताओ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता था, कोई Reciprocal. कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 by Z. 1 बाय z। चलो एक क्वेश्चन करो फिर, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स फाइंड कर दो। हैंड रेस करते रहना बेटा, जिनका हो जाए।
हाँ जी, हो गया जी। Yes, sir. इस पूरे को नाम दे देते हैं हम z का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, हाँ जी, क्या होगा जी, 1/z, यानी कि 1/-2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले नीचे का स्क्वायर खत्म करते हैं। तो नीचे का स्क्वायर खत्म करते हैं, क्या होएगा जी, a स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2 इंटू क्या आएगा जी, 3 आयोटा प्लस क्या आएगा जी, 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यूज कर लिया हमने। तो 1/-2 का स्क्वायर कितना आ गया जी, 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो माइनस क्या आ गया जी, 12 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर कितना होगा जी, -1। -1 3 का स्क्वायर क्या होगा जी, 9। 4 - 9 कितना आ गया जी, -5, माइनस क्या आ गया जी, 12 आयोटा। यहाँ तक क्लियर है जी। तो Yes, पहले sir. हमने नीचे का स्क्वायर खत्म किया, अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। अब हमें नीचे से आयोटा हटाना है। नीचे से आयोटा हटाने का तरीका क्या बताया था कि जो भी नंबर है उस नंबर में हमने क्या करना, आयोटा का कोएफिशिएंट उल्टा कर दो, -5 + 12 आयोटा, और नीचे क्या कर सकते हो, -5 + 12 आयोटा। यहाँ तक क्लियर है। बाकी आपकी अपनी मर्जी थी, आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस पूरे में से पहले माइनस को बाहर लिख लो, इसको लिख लो 5 + 12 आयोटा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 - 12 आयोटा से मल्टीप्लाई, और 5 - 12 आयोटा से डिवाइड। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया जी, -5 प्लस क्या आ रहा है जी, 12 आयोटा। अब नीचे मैंने क्या बताया था, जो भी नंबर्स है उनके स्क्वायर्स का सम। तो नीचे देखो, पहला नंबर कितना है जी मेरा, -5 है। -5, दूसरा नंबर मेरा कितना है जी, 12 है। 12. तो ये क्या होगा जी, -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो -5 + 12 आयोटा, -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो ये कितना आ रहा है जी, -5/169 प्लस 12/169 आयोटा। कितने स्टूडेंट का ये सेम आंसर आ रहा था। Yes, sir, same. Yes, sir. Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डील करते हैं, ये समझ में आ गया जी। Yes, sir. चलो एक और कर दो, ठीक है। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जी, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 + 3 आयोटा, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 + 3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है मैंने आपको, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. कर दीजिए। जिनका हो जाए हैंड रेस कर देना बेटा। बेटा आप लोगों की आज फिजिक्स की क्लास 5 to 6 है। हाँ जी सभी स्टूडेंट्स, बेटा आज फिजिक्स की क्लास आपकी 5 to 6 है।
ठीक है। चलो एक काम करो, स्केयर वाला तो हम कर ही चुके थे, क्यूब कर दो यहाँ, दोबारा से कर लो चेंज बेटा। ये क्यूब कर दिया मैंने, 2 माइनस एटा का क्यूब किया ऊपर, सभी स्टूडेंट्स देख लो, चेंज किया मैंने यहाँ पे, ये क्यूब किया मैंने, ठीक है। और अलग से फॉर्मूला भी लिख देता हूँ एक मैं सभी के लिए, a माइनस बी का होल क्यूब, इसको यूज कर सकते हो आप, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और आप इस चीज को भी यूज कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। बेटा हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहे मेरे को आज, क्या हो गया? सर 2 मिनट्स हो गया बस। आप लोगों ने बेटा करना क्या है, रैंडमली अपनी मर्जी से, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया ना, रैंडमली ऐसे क्वेश्चन से बनाओ, उनकी प्रैक्टिस
करो इनकी मल्टीप्लिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन की। थोड़ा इसमें स्पीड बननी चाहिए और एक्यूरेसी बननी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, हो गया बेटा। चलो बेटा मैं कर रहा हूँ, जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं। इस पूरे को वही नाम देते हैं हम z का, ठीक है। तो z इज इक्वल टू -1 + 3 आयोटा। सबसे पहला काम जो ऊपर का क्यूब है उसको हटाना, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं वही a क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है, -3 टाइम्स a² यानी कि 2 का स्क्वायर, साथ में b की वैल्यू अब इस केस में कितनी है जी हमारे पास, माइनस हमने पहले कंसिडर कर लिया, तो क्या आ गया जी आयोटा, ठीक है, +3 टाइम्स 2 डन इंटू सर। क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी आयोटा का क्यूब, ठीक है बेटा। अपॉन कितना हो रहा है जी 2 + 3 आयोटा। स्टेप बाय स्टेप चलते रहना बस। -1 + 3 आयोटा, 2 का क्यूब कितना है जी 8, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, -12 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर -1 है, -1 इंटू 6 तो कितना आएगा जी -6। आयोटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस आयोटा, अपॉन क्या आ गया जी 2 + 3 आयोटा। -1 + 3 आयोटा, 8 - 6 कितना होगा जी 2, -12 प्लस आयोटा माइनस कितना हो गया जी 11 आयोटा, अपॉन क्या आ गया जी 2 + 3 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई करो, अब क्या आएगा जी -2 + 11 आयोटा, 3 आयोटा से करोगे तो क्या आएगा जी 3 × 2 6 आयोटा, -11 × 3 33 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा जी -1, माइनस का क्या कर देते हैं प्लस, 2 + 3 आयोटा। तो 33 - 2 कितना बन जाएगा जी 31, 11 + 6 कितना देगा जी 17 आयोटा। नीचे कितना है जी 2 + 3 आयोटा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 - 3 आयोटा से डिवाइड। ऊपर 31 × 2 62, 31 × 3 कितना आएगा जी 93 आयोटा, ठीक है जी। +17 से करोगे 17 × 2 34 आयोटा, -17 × 3 कितना होगा जी 51 आयोटा का स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस। नीचे क्या आएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया जी 3 का स्क्वायर। 62 + 51 कितना आएगा जी 113, यस ठीक है जी। हाँ जी, तो -93 + 34 तो कितना हो गया जी -59, ठीक है जी, अपॉन 3 स्क्वायर 9, 9 + 4 कितना होगा जी 9 + 4 13, तो 113/13 -59/13 आयोटा किसकी वैल्यू है z की। अब हमसे क्या यस पूछा सर। गया था, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, वो क्या होगा जी -59/13 -59/13। कितने स्टूडेंट का ठीक था ये, ठीक था सर। Yes, sir. तो पता लग गया किस तरह से करना है बेटा। यस सर। तो अभी तक मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ ये बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं।
अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जुड़ी हैं। एक है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में करते हैं। तो आज इतना ही बेटा। ठीक है बेटा, ओके मैं सर। Yes, क्लास sir. एंड कर रहा हूँ बेटा। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.